हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी PYQ सीरीज चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। एक एक करके शुरू करते हैं। द वाटर इन मिल्क इज डिटेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे। ऑप्शन ए, मेजरिंग द सॉलिड कंटेंट, बी, measuring the specific gravity, C, measuring the water content and D, none of these। निम्नलिखित में से किस विधि से दूध में पानी का पता लगाया जाता है? ठोस सामग्री को मापना, विशिष्ट गुरुत्व को मापना, पानी की मात्रा को मापना, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अंदर एक लेक्टोमीटर होता है। लेक्टोमीटर के द्वारा जो मिल्क है उसमें जो सॉलिड कंटेंट है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट है, विद ए हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन इज मोस्ट एसोसिएटेड। ऑप्शन ए CHD, बी HDL, C LDL और D LPL। हृदय रोग के उच्च जोखिम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा लिपोप्रोटीन सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? अगर हम बात करें कि जो हार्ट डिजीज है उसकी हाई रिस्क कौन से लिपोप्रोटीन से होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन C LDL। क्योंकि जो HDL है उसको हम कहते हैं, फुल फॉर्म होती है उसकी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये हमारे हार्ट के लिए हेल्दी होता है। लेकिन जो LDL है जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, इसकी अधिकता से हमारे हार्ट डिजीज का खतरा जो है वो बढ़ता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन C LDL। नेक्स्ट है, फिश इज प्रिजर्व्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, बी नाइट्राइट, सी सल्फाइड्स, डी सोडियम बेंजोएट। मछली को निम्नलिखित में से किस रसायन द्वारा संरक्षित किया जाता है? ये जो क्वेश्चन है आपके प्रिजर्वेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नाइट्राइट्स, यानी कि फिश को प्रिजर्व करने के लिए हम नाइट्राइट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाइटामिन K। ऑप्शन ए ब्लड फेल्स टू क्लॉट, बी बोन्स बिकम सॉफ्ट, सी मसल्स एट्रोफी और डी स्किन रैशेस डेवलप। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्य है जो विटामिन K के बिना संभव नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लड फेल्स टू क्लॉट। हम सब जानते हैं कि विटामिन ए का जो मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग है। तो अगर हमारे विटामिन ए जो है अगर वो बॉडी के अंदर कम अमाउंट में है तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट होने वाला जो कार्य है वो है हमारे ब्लड की क्लॉटिंग रुकना। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट। कौन सी डेट को जो वर्ल्ड फूड डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए है अप्रैल 7, बी सितंबर 3, सी अक्टूबर 16 एंड डी नवंबर 25। इसका करेक्ट ऑप्शन है अक्टूबर 16। अभी 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे जो है वो आने वाला है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, with one of the following type of microbes that can survive to heat treatment like pasteurization। ऑप्शन ए थर्मोसेंसिटिव, बी थर्मोरेजिस्टेंट, सी थर्मोड्यूरिक और डी साइकोट्रोप। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रोगाणु है जो पाश्चुराइजेशन जैसे ताप उपचार में जीवित रह सकता है? क्योंकि जो पाश्चुराइजेशन है हम सभी जानते हैं, हम मिल्क की पाश्चुराइजेशन पढ़ते हैं, उसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर भी यूज किया जाता है, यानी कि उसमें अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी यूज किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा कौन सा माइक्रोब्स है जो सर्वाइव कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी थर्मोड्यूरिक। थर्मोड्यूरिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाश्चुराइजेशन जैसी कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट है, कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज रिकमेंडेड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंशन। ऑप्शन ए एंडेमिक गोइटर, बी हाइपरटेंशन, सी हाइपरथायरॉयडिज्म और डी नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से किस रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक के सेवन की सलाह दी जाती है? आयोडीन युक्त जो नमक है
यानी कि आयोडीन से फोर्टिफाई किया जाता है। इसका क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो अपन नमक लेके आते हैं उसके अंदर जो जो फोर्टिफाई किया जाता है उसके ऊपर एक फोर्टिफाई का निशान दिया रहता है एफ करके। तो जो आयोडीन युक्त नमक है वो कौन सी डिजीज से हमें प्रिवेंट करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एंडेमिक गोइटर, यानी कि जिसको अपन गेंगा रोग बोलते हैं, गोइटर जो बोलते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज एंड इरिथ्रोसाइट हिमोलाइसिस, बी हिमरेज एंड जॉन्डिस, सी नाइट ब्लाइंडनेस एंड क्रेटोमलेशिया, डी रिकेट्स एंड ओस्टोमलेशिया। विटामिन ए की कमी के लक्षणों को में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सी जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है या कौन सी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम सब जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस एंड क्रेटोमलेशिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है crystallization of sugar is prevented by which one of the following chemicals? ऑप्शन ए बॉइलिंग, बी ब्राइन सॉल्यूशन, सी सिट्रिक एसिड और डी कूलिंग। निम्नलिखित में से किस रसायन द्वारा चीनी के क्रिस्टलीकरण को रोका जाता है? उबालना, नमकीन घोल, साइट्रिक एसिड और ठंडा करना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिट्रिक एसिड, यानी कि सिट्रिक एसिड का यूज करके हम जो शुगर का क्रिस्टलाइजेशन है उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट है the fermentation of vinegar involves which one of the following? Yeast only, yeast with lactic acid bacteria, yeast with butyric acid bacteria, yeast with acetic acid bacteria। सिरके के फर्मेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट विथ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ईस्ट विथ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।